चुनाव आता है तो मानो एक पर्व सा लगता है और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार में इस समय लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर्व का उत्साह राजनीतिक दलों के लोगों में तो है, लेकिन जनता में लोकतंत्र के इस त्योहार को लेकर कुछ खासा दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास वो चेहरा है जिसे पिछले 15 सालों से भुनाया जा रहा है, लेकिन और इस बार भी वही चेहरा जनता के सामने लाया गया है। इधर इस मामले में विपक्ष इसलिए कमजोर दिखाई दे रही है क्योंकि उसके पास जो चेहरा है उस चेहरे में जनता को वो नहीं दिखाई देता जो पहले दिखता था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। शायद इसकी वजह यही है कि जनता मान चुकी है कि वर्तमान में राजनीति का मकसद केवल सत्ता हथियाना ही रह गया है। लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं पिछले बिहार विधानसभा चुनावों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार मुद्दे में बेरोजगारी के साथ साथ सीए, एनआरसी, सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। तो आज इस पर एक विश्लेषण करेंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किस मुद्दे को लेकर जाएगी वोट करने। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष बेरोजगारी को एक अहम भूमिका निभा सकती है, यानी कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी भूमिका है जो वोटरों को निभा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राम मंदिर, धारा 370, सीए, एनआरसी, सुशांत सिंह राजपूत, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे एक विकल्प के तौर पे आ सकते हैं। एनडीए जहां पीएम मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और नीतीश कुमार के सुशासन और विकास कार्य के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चुनाव में उतरेगी, वहीं महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना महामारी और बेरोजगारी के मुद्दे को उछाल रही है और लगातार उछाल रही थी। बिहार में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर्स में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी तो जेडीयू ने नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। वहीं आरजेडी के पोस्टर्स में लालू राबड़ी की तस्वीर हटाकर अब प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की फोटो लगा दी गई। आपको बता दें तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं युवाओं में खासा दिलचस्पी रखते हैं। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पिता ने गरीबों को सामाजिक विकास का काम किया, अब हम गरीबों का आर्थिक विकास करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने बीपीएल मुक्त बिहार और अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। तेजस्वी यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से वादा किया गया है। वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो विकास के नाम पर एनडीए इस बार वोट मांग सकती है। बता दें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कह चुके हैं कि पिछले 15 वर्षों में बिजली, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था के लिए हमने जो काम किया वो तो मुद्दा रहेगा ही। इसके अलावा केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसे छूट सकता है, यानी कि दुकानदार, रेहड़ी वाले, किसान और गरीबों के लिए फायदेमंद होगा 20 लाख करोड़ का पैकेज। ये भी लोगों को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया था उससे किसान, गरीबों को फायदा पहुंचेगा। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र प्रसाद सिंह भी कह चुके हैं कि जेडीयू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम पर पूरा भरोसा है, उसी के दम पर मतदाताओं के बीच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि युवा, महिलाओं, अल्पसंख्यक, महादलित, दलित एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दलित में हित राज्य की सरकारों ने जो कार्य किया है उसे जेडीयू का कार्यकर्ता घर घर जाकर बताने का काम करेगा, यानी कि दलित एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर वोटर्स की बात करें तो। इसके अलावा नीतीश कुमार द्वारा पूर्ण शराबबंदी की महिलाओं के इसके अलावा सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी की वजह से महिलाएं जो है वो काफी खुश हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से शराब का ठेका चलता था उसको लेकर अब वो बंद हो गया है और महिलाएं काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन जाति जो बहुत बड़ा फैक्टर बनकर बिहार में सामने आता है, हर बार की तरह बिहार में इस बार भी कास्ट फैक्टर का अहम रोल माना जाएगा, यानी कि बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जात के आधार पर सियासी बिसात जो है पूरी तरीके से बिछा दी है। बिहार चुनाव में भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर दो हाथ करने को तैयार हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जात की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही सभी राजनीतिक दल खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने के लिए लगे हों, लेकिन भीतर खाने में टिकट बांटते वक्त कास्ट इन्वेक्शन का रूप पूरी तरीके से रखा जाता है, यानी कास्ट को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाता है पार्टियों की तरफ से। आरक्षण को खतरे में बताकर आरजेडी जहां पिछड़े दलित वोटों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी स्वर्ण वोट के अलावा बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सांसद राम कृपाल यादव के सहारे जातिगत समीकरण साधने में पूरी तरीके से
जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी अपने परंपरागत वोट बैंक भूमिहार यानी ब्राह्मण को पूरी तरीके से रिझाने में जुट गई है। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को अपने मुस्लिम यादव समीकरण में आज भी पूरा भरोसा है। इधर एनडीए में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेलकर एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा भी दी है। वहीं बीजेपी ने अति पिछड़ी वर्ग को साथ लेने के साथ साथ आरजेडी यानी कि एम यानी कि मुस्लिम, वाई यानी कि यादव समीकरण को तोड़ने का खाका जो है पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव वोटों की ध्रुवीकरण में भूमिका निभाने वाली सांप्रदायिकता का कार्ड फिलहाल कारगर होता नहीं दिख रहा है। तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, अब ये देखना होगा कि जनता किन मुद्दे को लेकर वोट करने जा सकती है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीत सकता है, किसकी पार्टी सबसे आगे है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।